तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे वैकेंसीज हैं। सबसे पहले धनबाद में कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बालिका विद्यालय है वहाँ पे टीचर की भर्ती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे नहीं 5 ही पोस्ट हैं और सभी पे एक पोस्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे बोकारो में कॉलेज है सहजानंद स्वामी सहजानंद कॉलेज। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर भी आपके 5 पोस्ट हैं। फिर आपका जमशेदपुर में है वैकेंसी निकली हुई मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो कहाँ गया जी, ये देखिए, ये स्वामी सहजानंद एसएस कॉलेज चास। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी है 5 गो और सभी के लिए है, क्लर्क वगैरह भी है, टीचर के लिए भी है। फिर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ठीक है, और फिर है आपका जुडको जुडको जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं वैकेंसी को बताने का काम। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट की वैकेंसी है एगो जुडको में। ठीक है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 20 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आप कॉमर्स हो और 55% अंकों के साथ पास हो। ठीक है, फिर है आपका लीगल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ से 25 से 35 हज़ार आपको मिलेगा और एलएलबी मांगा गया है और बोला गया है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये आपको दे दिया जाएगा पेज, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा इस वाला को। ठीक है, और आपको सेंड कर देना है रांची। यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है, ऑफलाइन फॉर्म में भरना होगा। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है आपको। इस एड्रेस ये जो देख रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, कंपनी लिमिटेड जुडको। ये पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है आपको। भवन ये कहाँ है, चौक कचहरी चौक रांची। ठीक है, तो कचहरी चौक रांची झारखंड, ये पिन कोड पूरा का पूरा आपको इतना छाप देना होगा एड्रेस में और ऑफलाइन फॉर्म भर देना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है और लास्ट डेट कब है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है आपका लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन। तो आपका लास्ट डेट है इसमें 12 अक्टूबर। ठीक है, किसी भी दिन को भेज सकते हैं। ऑन ऑल वर्किंग डेज, केवल संडे को छोड़ दीजिएगा और शनिवार को, बाद बाकी सभी दिन आप भेज सकते हैं। फिर बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपके एक एक सीट है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, यहाँ पे आपके जो है वैकेंसी है किसके लिए, तो बोला गया है स्वास्थ्य विभाग पत्र संख्या रिम्स के दिनांक 28/3/2009 के अनुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर में रेसिडेंसी स्कीम लागू की गई। इसके अंतर्गत चिकित्सक, तो दोस्तों डॉक्टर्स की यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, चिकित्सकों की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 60 को डॉक्टर का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाना है। इसमें जनरल से 16 डॉक्टर हैं, ईडब्ल्यूएस से 8, एसटी से 20, ठीक है, एससी से 7, फिर है बीसी 1 से आपके 5, बीसी 2 से 4 और टोटल आपके 60 सीट हो जाती हैं। एमजीएल मेडिकल कॉलेज यहाँ पे देखिए जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक के पोस्ट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमबीबीएस की डिग्री। क्या बोला गया है, एमबीबीएस की डिग्री के पश्चात झारखंड राज्य में के मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया है, इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। लास्ट डेट मैं बता देता हूँ। तो लास्ट डेट आपका 30 तारीख है। ठीक है, 30/9/2023 शाम के 5 बजे तक। और प्रमाण पत्रों की सत्यता यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है, और काउंसिलिंग आपका 4 अक्टूबर को होगा। तो डिटेल में अगर आपको जानना है तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा आप लोग का, कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। अब देख लेते हैं एसएस कॉलेज चास यानी कि स्वामी सहजानंद जो आपका कॉलेज है। ठीक है, सरस्वती बालिका हाई स्कूल की वैकेंसी है। तो जनरली इस सब स्कूल में जो वैकेंसी है ना, आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं जिसमें कि कॉलेज वगैरह आता है, स्कूल वगैरह आता है, तो उसी जिला के हैं तभी भरिएगा। वैसे तो भर सकता है कोई भी आदमी, लेकिन उसी जिला के हैं तो ही भरिएगा, क्योंकि आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10, 15, 20 हज़ार मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टीजीटी एगो हिंदी टीचर की आवश्यकता है, बीए इन हिंदी विथ बीएड। ठीक है, फिर टीजीटी संस्कृत, तो बीए और बीएड आपका होना चाहिए। टीजीटी साइंस में एगो टीचर की आवश्यकता है, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री,
विथ बीएड, कोई भी एक हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है सोशल साइंस, तो बीए और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इनमें से किसी में बीएड किया होना चाहिए। असिस्टेंट क्लर्क की एगो पोस्ट है, इंटरमीडिएट मांगा गया है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म को भरने के लिए डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने मांगा है, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट जनरल ओबीसी को 500 और एसटी एससी को 300 रुपया। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अकाउंट नंबर वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट का नाम भी दे रखा है, एफएससी कोड बैंक, इंडियन बैंक है इनका ब्रांच। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट हो जाता है फॉर्म को सबमिट करने का, कब है, तो आपका लास्ट डेट कहाँ गया जी, लास्ट डेट है 30 तारीख, ये देखिए, ठीक है। लेटेस्ट बाय 30/9/2023 और मेल विथ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट स्कैन ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो जिनको भी अप्लाई करना है इसको पढ़ लेना है अच्छे से, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इंटरव्यू डेट आपका 3 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा, टाइमिंग भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब हमारा आएगा झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ऑल ओवर झारखंड के लोग नहीं, ऑल ओवर इंडिया के भी लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन है। तो चलिए देख लेते हैं। अरे भाई साहब आ जाइए, इसी पेज में होगा। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों यह आपका रांची कांके में स्थित है, ठीक है। नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं आपके, और यहाँ पे देख लीजिए लास्ट डेट आपका ऑनलाइन फॉर्म का है 18 अक्टूबर। कब है, 18 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है आपको, तो पहला एक पोस्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन की एगो पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया है आपका कि एकेडमिक लेवल 13 में आप काम किए होने चाहिए। अरे भाई साहब इतना हायर क्वालिफिकेशन काहे मांगते हैं यार, इससे अच्छा आप सेटिंग करवा लीजिए। लेवल 13 मतलब समझते हैं, बहुत हाई लेवल का पोस्ट, ठीक है। तभी तो सैलरी रखा गया है 2,17,000। अगला है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, तो ये भी आपका जो है लेवल 12 में काम किए होने चाहिए, रखा गया है। बाबा सॉरी, लेवल 13, लेवल 12 इसमें आपका सैलरी, अब हम बातें नहीं करेंगे यार, इतना हाई लेवल का पोस्ट को हमको लाना ही नहीं चाहिए था। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन, अगर आप किए हैं लाइब्रेरियन तो आप पढ़ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका इंटरनल ऑडिट ऑफिसर में कि बाय ड्राइंग ऑफिसर बिलोंगिंग तो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है। और अदर सिमिलियर ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत हायर क्वालिफिकेशन है। जनरली हमको ये सब वीडियो नहीं लाना चाहिए, इसका क्या बताएं, अब आ गया तो सोचे झारखंड का है तो दे ही देते हैं, ठीक है। फिर मेडिकल ऑफिसर की है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन मांगा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग धनबाद वाली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपको जाने का मन है और हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो। अब धनबाद में जो वैकेंसी आई है इस पर क्या ही बताएं आपको, इन्होंने वेबसाइट में केवल ये आपका वैकेंसी अपलोड किया है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन है तो आवश्यक सूचना। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की, यहाँ पे शारीरिक शिक्षिका की वैकेंसी है, 2 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 पोस्ट है, दोनों किसमें है, तो एक BC2 में, एक SC में, ठीक है। यार जमा ही आ जाता है। फिर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित में टीचर है आपके 2, इसमें एगो जनरल से है, एगो SC से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विज्ञान की एगो पोस्ट है और एगो पोस्ट है SC से। अगला है आपका यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, तो इसमें आपके 3 पोस्ट है, एगो है आपका जनरल से, एगो है आपका BC1 से, एगो है SC से, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म को भरना है अगर आपको, तो आपको जाना पड़ेगा ये गोविंदपुर, ठीक है। गोविंदपुर में जाकर के आपको वहाँ पे पूछना होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट ही नहीं दिया है, ठीक है। बस लास्ट डेट यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को भरने का 30 तारीख है, ठीक है। 30 सितंबर, 30/9/2023, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा गोविंदपुर, और वहीं पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको पता करना होगा, ठीक है। मैं केवल बता सकता हूँ क्योंकि वेबसाइट में इन्होंने अपना फॉर्म का फॉर्मेट नहीं डाला है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और इसी तरह से क्या बताएं, जो आपको पसंद आए तो जा सकते हैं, जो लगे कि हाँ यार इसमें कर सकता हूँ तो उसे आप चले जाइए।
बाकी छोटी बड़ी सभी वैकेंसी मैं डालता रहूँगा इसी तरह से। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। दोस्तों मैंने सोचा कि इसी वैकेंसी के साथ हमको मिला देना चाहिए धनबाद वाली वैकेंसी भी, ठीक है। तो देखिए आपका धनबाद में आईआईटी जो धनबाद है, ठीक है, आईआईटी धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके 71 पोस्ट यानी कि 71 पोस्ट पे भर्ती आई है, और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पे है, ठीक है। एससी की 25 को सीट है, एसटी के 11 को, और ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रिमिनल के आपके 35 को, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए तो जनरल आपका कहाँ किस में गया, रिजर्व 4 और नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें से इतने रिजर्व हैं और बाकी सभी कितने बचे तो जी फिर दोस्तों। तो यहाँ पे जनरल कोटा का एक भी सीट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर, ठीक है, 2019 के तहत। तो यही लोग केवल और केवल भर पाएंगे फॉर्म को। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत हायर लेवल मांग गया है, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है कि पीएचडी डिग्री होना चाहिए, कि पीएचडी विथ फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है। एट तो जो लोग पीएचडी किए हैं वो आप लोग अब इजीली देख सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, सैलरी तो दम भर के मिलेगा, 1,59,000 वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपका लास्ट डेट है 27 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन करने का है 27 अक्टूबर मिडनाइट, और अप्लाई आपको करना होगा ऑनलाइन। बाकी सब कुछ जानते ही होंगे, अगर आप इतना पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली जानना ही चाहिए। इस लिंक पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 27 तारीख लास्ट डेट है। डिटेल में जानने के लिए खुद इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।